हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कारण वेलोसिटी। सो बाकी रहे इन मांगा के इस पार्ट में हम जैक हानमा की फाइट कोसो शिनोगी से होते हुए देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कॉर्ड कटर कोसो शिनोगी बाइटिंग साइबॉर्ग जैक हानमा को हरा पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि दोनों फाइटर्स के पास अपने अपने शरीर के वेपन्स होने वाले हैं। खैर, एक्सप्लेनेशन एंड नरेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकी रहन मांगा का पार्ट 3 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड अरीना के एक रूम में, जहां जैक हानमा काफी सारे सप्लीमेंट, दवाइयां, ड्रग्स, विटामिन और इंजेक्शन रखकर बैठा होता है। जिसके बाद वो काफी सारे सप्लीमेंट्स और मेडिसिन को एक गिलास में डालने लगता है, जिनकी क्वांटिटीज इतनी ज्यादा होती है कि इतनी मेडिसिन और सप्लीमेंट पिल्स सैमसुलेक एक महीने में भी नहीं लेता होगा। सो इसके बाद जैक इन सभी सप्लीमेंट्स को एक गिलास में भर के मुंह में डालकर चबा चबा कर खाने लगता है। जिसके बाद ऊपर से वो पीता है गुड़क गुड़क के पानी, और इसके बाद जैक उठाता है एक बड़ा सा इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन में किसी तरह का लिक्विड भरने के बाद वो अपने हाथ में लगा लेता है। सो इसके बाद जैक जब शांति से यहाँ पर बैठा होता है, तब टोकुगावा का बटलर उससे कहता है, ओ भाई साहब, बहुत बेशर्मी से डोप कर रहे हो, जैसे कि ये सब तो तुम खुद को हाइड्रेट करने के लिए कर रहे हो, आपके अंदर तो जरा सी भी शर्म नहीं है। जिस पर जैक कहता है, हाँ, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, मगर कोई चीज मुझे ताकतवर बनाती है तो मैं उसे यूज जरूर करूंगा। मांस, सब्जियां, विटामिन, ये सब मेरे लिए सेम है। जिस पर टोकुगावा का बटलर फिर से कहता है, क्या हो अगर ये आपकी लाइफ बर्बाद कर दें, क्या हो आप लड़ने के लायक ही ना बचो। जिस पर जैक कहता है, अगर आज की रात मैं लड़ सका तो ठीक है, अगर नहीं तो मेरी बॉडी ही कमजोर है, बस इतना ही। जिस पर टोकुगावा का बटलर कहता है, आपकी स्टोरी तो काफी शानदार है, सुपर्ब। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं एक दूसरे रूम में, जहां पर कोसो शिनोगी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी खोपड़ी को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेचिंग करने लगता है। यहाँ कोसो का शरीर पीछे की ओर भी इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सो इसे देखकर हानादा भी हैरान हो जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि फाइटर्स के अरीना में एंट्री करने का टाइम हो जाता है। अरीना में हम बाकी हानमा को एक कैप पहनकर बैठा हुआ भी देखते हैं। साथ में ही हम कुछ अंडरग्राउंड फाइटर्स को देखते हैं, जिन्हें इस फाइट से काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं। खैर, जब कोसो अरीना में एंट्री करने के लिए जा रहा होता है, तब हानादा कोसो से कहता है, शायद ये बात कहने में मैंने देरी कर दी है, मगर जैक हानमा सिर्फ एक ऐसा फाइटर नहीं है जिसने सिर्फ अपनी बाइटिंग टेक्निक को परफेक्ट किया है, उसको समझना इतना भी सिंपल नहीं है। जिस पर कोसो हानादा से कहता है, हाँ, तुमने ये बात कहने में देरी कर दी, लेकिन इस अरीना में एंटर करने वाला कोई भी फाइटर सिंपल नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जानवर ही नहीं होते जो काटना जानते हैं। खैर, कोसो शिनोगी के एंट्री करते ही एंकर कहता है, बहुत टाइम हो चुका है इस मार्शल आर्ट्स को देखे हुए। कटिंग, कराटे, स्मैश, क्रश, डिस्ट्रॉय, सामने वाले को चोट पहुंचाने वाली कराटे टेक्निक, काटना, चीरना, छेद करना एंड कॉर्ड को कट करना। जिस कटिंग स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, इसमें उसने अपने हाथों को ब्लेड जितना शार्प कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है, वो सिर्फ स्लैश करने नहीं आया। देखो उसका शरीर कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके पैरों को देखो, उसने क्या खतरनाक बैलेंस बनाया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं अरीना में एंटर कर चुका है दी हल्किंग बीस्ट जैक हानमा। दो टाइटन्स आमने सामने बराबरी पर खड़े हैं, मगर कौन है वो जो आखिर तक खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा। ओह देखिए जैक हानमा की घूरती हुई आंखें, जैसे कि वो अपने अपोनेंट को खा जाएगा। मगर दोनों के पास आते ही जैक ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, लेकिन कोसो अपने एटीट्यूड में उसे ऊपर की ओर नहीं देख रहा। मगर ये क्या हुआ, जैक हानमा अपने सर को ऊपर से नीचे लाकर उसकी आंखों में घूर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आदमी एक छोटे बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं रेफरी इस मैच को शुरू करते हुए कहता है, फाइट के दौरान हथियारों के अलावा कुछ भी यूज कर सकते हो और अब आप दोनों अपनी पोजीशन पर जा सकते हैं।
इसके बाद जैक और कोसो अपनी पोजीशन पर जाने लगते हैं और जैक हानमा अपनी टी शर्ट भी उतार देता है। जिसके बाद ऑफिशियली जैक हानमा वर्सेस कोसो शिनोगी का ये मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्ट होते ही कोसो अचानक से भागते हुए जैक हानमा पर कूदते हुए हमला कर देता है और कोसो लगातार जैक हानमा पर सटासट काफी सारे कट्स मारने लगता है, जिसकी वजह से जैक की बॉडी पर काफी सारे छोटे छोटे कट्स भी पड़ चुके होते हैं। जिस पर यहाँ एंकर कहता है काट दिया, जैक को उसने काट दिया, उसका खून निकल रहा है, उसके हाथ और उसके पैर किसी वेपन से कम नहीं हैं। उसके सभी स्लैशेस एक वेब की फॉर्म में आए थे और देखिए इससे जैक हानमा का क्या हाल हो चुका है, जो कि दिखाता है कि उसने अपनी कटिंग आर्ट में मास्टरी कर रखी है। क्या सच में कोसो के हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, उसके हाथों में कुछ तो होगा, जैसे कि कोई ब्लेड। खैर यहाँ पर कोसो की कटिंग टेक्निक देखकर बाकी कहता है कोसो काफी बड़ा हो चुका है। अगर कंपेयर करें जब मेरी फाइट उससे हुई थी तब से अब वो काफी ज्यादा शार्प हो चुका है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कोसो अपना अगला अटैक करने के लिए रेडी होता है, मगर जैक हानमा के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि कोसो के पिछले अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो अगले अटैक झेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। मगर यहाँ पर जैक हानमा कुछ इस तरह की फॉर्म में भी होता है कि वो अब आगे अपने पंचेस और किक से कोसो पर हमला करने वाला है। जैसा यहाँ पर हम सोचते हैं, जैक हानमा अपने सुपरफास्ट पंचेस से कोसो पर हमला करने लगता है, मगर कोसो उन सभी पंचेस को बड़े ही आराम से डॉज कर देता है। जिसके बाद जैक अपनी खतरनाक किक से कोसो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी कोसो कूदते हुए जैक की इस किक को डॉज कर देता है। मगर इसके बाद ऊपर से ही कोसो अपनी किक से ऊपर से ही जैक हानमा के जबड़े को हिला देता है। लेकिन यहाँ पर जैक हानमा भी एक पंच से कोसो पर हमला करता है, मगर कोसो अपने घुटने से जैक के इस पंच को ब्लॉक कर देता है। मगर इसके बाद होता ये है, जैक अपने राइट हैंड से कोसो के हाथ को ही पकड़ लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक इस बीच कोसो से हाथ मिलाते हुए कहता है तुम्हारे हाथ काफी सॉफ्ट हैं। खैर इतने में ही कोसो करता ये है कि वो अपनी कॉर्ड कटिंग टेक्निक से जैक की गर्दन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है जैक हानमा की एक आंख काम करना ही बंद कर देती है। मगर इतने में ही जैक हानमा अपने दांतों को कोसो के राइट कंधे में गड़ा देता है। 564 ईसा पहले प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक कराया गया था, जिसमें एक मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मैच के दौरान अबे पागल तुमने मुझे काटा, जजेस ये देखिए इस आदमी ने मुझे एक औरत की तरह काटा, इसे बैन करो। जिस पर इस बंदे का अपोनेंट मेगाक्लेस कहता है अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दो, एक औरत की तरह नहीं, मैंने तुम्हें एक शेर की तरह काटा है। ये आदमी है स्पार्टा का रिप्रेजेंटेटिव मेगाक्लेस, जिसने इस चैंपियनशिप में हिस्ट्री में सबसे पहली बार बाइटिंग टेक्निक का यूज किया था और 2600 साल बाद जैक हानमा ने इस टेक्निक को अब यूज किया है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जैक हानमा कोसो के कंधे में अपने दांत को गड़ा रहा होता है, जिसे देखकर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद होता ये है जैक हानमा कोसो के कंधे से दांतों के बीच फंसे हुए मांस को सटाक से खींच लेता है और यहाँ जैसे ही ये होता है वैसे ही कोसो के शरीर में एक तेज दर्द दौड़ने लगता है उस घाव से, जिसका साइज 10 सेंटीमीटर जितना है। यहाँ पर जैक हानमा ने कोसो के एक हाथ को अभी भी ग्रैब कर रखा होता है, मगर कोसो दर्द के मारे अपने घुटनों पर आने लगता है। जैक कोसो को उसके हाथ के मदद से घुमाते हुए उसकी गर्दन को चोक करते हुए पूरे शरीर को ग्रैब कर लेता है, जिस पर रिएक्शन देते हुए डोपोरुची कहते हैं ये तो साफ साफ एक नेक चोक है। कोसो के लिए ये मैच अब खत्म हो चुका है। हैंडशेक का होना फ्रेंडशिप को दर्शाता है, मगर उसने इसे तोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं जैक ने बड़े ही शानदार तरीके से कोसो की गर्दन को चोक किया होता है, जिसकी वजह से कोसो वहीं पर बेहोश भी हो जाता है। जिसके बाद जैक हानमा कोसो को यहाँ पर खुला छोड़ देता है, लेकिन इसके बाद जैक करता ये है उसकी गर्दन पर ही अपने दांतों को गड़ा देता है, जिसके बाद हमें उड़ता हुआ काफी सारा खून भी दिखाई देता है।
खैर इसके बाद कोसो की गर्दन से काफी सारा खून निकलने के बाद कोसो जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो मरने की हालत में आ चुका है। वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका है। यहाँ पर होता ये है, वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक और एंकर कहता है जैक हानमा के गर्दन पर काटने के बाद इसका काफी सारा खून बह चुका है, मगर वो फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रहा है। उसे डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना के रूल्स के हिसाब से फाइटर को मरना होगा या पूरी तरह से बेहोश हो जाना होगा, या फिर कोई फाइटर हार मान ले, तब जाकर ये लड़ाई रुक सकती है। इसके अलावा कोई भी इस मैच को नहीं रोक सकता। खैर इसके बाद जैक कोसो के फेस पर अपनी 2 सुपरफास्ट किक से हमला भी करता है, और इसके बाद भी जैक हानमा नहीं रुकता। जैक अपने एक अपरकट पंच से कोसो की चिन पर हमला करता है, जिसके बाद कोसो सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। मगर इसके बाद भी कोसो हार ना मानते हुए अपने घुटनों पर रेंगने लगता है, जिसे देखने के बाद जैक करता ये है, जैक हवा में कूदने के बाद अपने पूरे वेट के साथ कोसो की गर्दन पर अपनी किक से अटैक करता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड फाइटर्स को लगता है कि जैक हानमा के इस अटैक से कोसो की गर्दन की हड्डी ही टूट गई होगी। खैर एंकर भी कोसो की हालत देखकर यहाँ पर कहता है जैक ने कोसो पर कोई भी रहम नहीं दिखाया। कोसो के धारदार हमलों से लेकर जैक हानमा के फुल वेटेड किक का कोसो की गर्दन या फिर रीढ़ की हड्डी पर होने तक, ये तो पागलपन है। रुको, क्या उसने उसकी गर्दन तोड़ दी? टोकुगावा, इस मैच को रोक दो। कोसो अब खड़े मत होना, नीचे पड़े रहो। कोसो तुमने बहुत लड़ लिया, अब बहुत हुआ, हार मान जाओ। खैर यहाँ पर कोसो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और कोसो जैसे तैसे अपने घुटनों पर खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर नीचे आते हुए जैक कोसो से कहता है जैसा वो कह रहे हैं तुम्हें इस मैच को खत्म कर देना चाहिए जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। खैर ये सब सुनने के बाद अचानक से कोसो जैक की गर्दन पर अपनी कॉर्ड कटिंग टेक्निक से हमला करता है, जिसकी वजह से होता ये है जैक हानमा अपनी दूसरी आंख से भी अंधा हो जाता है। मगर तभी जैक हानमा कोसो के हाथ को ही ग्रैब करते हुए उसके बाइसेप को ही काट लेता है, जिसके बाद हमें फिर से दिखाई देता है हवा में उड़ता हुआ काफी सारा खून, क्योंकि जैक हानमा ने सटाक से कोसो के बाइसेप को नोचकर खींच लिया होता है, जिसकी वजह से कोसो के बाइसेप में से काफी सारा खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी अंडरग्राउंड फाइटर्स शॉक में चले जाते हैं। और यहाँ पर डोपोरुची कहते हैं ये तो बहुत बड़ी नस थी, ये ऐसा नहीं है जिसे आप एक मुक्को घोंसों की फाइट में कंसीडर करते हो। दोनों बड़ी नसों का कटना आपको मौत का सामना करा सकती है। एक नाइफ फाइट में आपके दोनों हाथ और पैर काफी क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं, क्योंकि आपके हाथों और पैरों में सबसे मोटी खून बहने वाली नसें पाई जाती हैं, जिनके कटने से आप बुरी तरह से घायल हो सकते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं जैक हानमा को, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर सामने कोसो शिनोगी जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसका काफी सारा खून बहने के बाद वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाता है, और इसी तरह से इस मैच का विनर बनता है जैक हानमा। जिसके बाद अरीना में अंदर आते हुए टोकुगावा जैक से कहते हैं जैक सच में तुम्हारी गॉड ऑफ मार्शल आर्ट में कुछ तो बात है। ओह हाँ मैं समझ गया, तुम अंधे हो चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोसो को एक मेडिकल टीम उठाकर ले जा रही होती है। तभी कोसो यहाँ पर जैक से कहता है मिस्टर जैक तुम्हारी कॉर्ड्स बाद में भी जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन तुम अभी भी 1 हफ्ते के लिए अंधे रहोगे। पूरी हिस्ट्री में तुम्हारी मार्शल आर्ट गॉडो सबसे बेस्ट है, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। लेकिन जैक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने कान को मेरे पास लेकर आओ। सो ऐसा सुनते ही जैक हानमा अपने कान को कोसो के पास ले जाता है। जिसके बाद होता यह है कोसो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन वो जैक के कान को ही काट लेता है, जिसे देखकर पूरी की पूरी पब्लिक भी हैरान हो जाती है। मगर कोसो शिनोगी यहाँ पर जैक हानमा से कहता है मिस्टर जैक मैं बस तुम्हारे एहसान का बदला चुका रहा था, टेंशन मत लो, मैंने बस थोड़ा सा ही काटा है। लेकिन मुझे एक बात कहने में शर्म आ रही है, ये डार्कनेस काफी ज्यादा ब्राइट है।
खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोसो यहाँ से जब जा रहा होता है तब उसके बेहोश होने पर उसे डार्कनेस दिखनी चाहिए, मगर ऊपर से जो अरीना की लाइट पड़ रही होती है कि उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही होती है और कोसो की इस लाइन का यही मतलब था। खैर यहीं पर बाकी रहन मांगा का पार्ट 3 एंड हो जाता है, जिसमें हमने जैक वर्सेस कोसो की फुल फाइट को देख लिया है। लेकिन अब शायद जैक हन्मा की फाइट डोपोरोची से हो सकती है, क्योंकि डोपोरोची का ही बाकी रहन की शुरुआत से काफी सारा बिल्डअप किया जा रहा था। खैर आगे कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जैक हन्मा की अब किससे फाइट हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के पार्ट 4 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।